प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ई एक्सरसाइज का रहेगा। तो देखिए, ये टॉपिक का नाम रहेगा ध्रुव व ध्रुवी। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है कि ध्रुव और ध्रुवी, तो देखिए ध्रुव और ध्रुवी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले डायग्राम क्लियर करें। मान लीजिए किसी पॉइंट P x1y1 से खींची गई कोई भी रेखा परवलय को दो बिंदुओं A और B पर मिलती है, या इनके कोई और नाम दे सकते हो, Q और R भी नाम दे सकते हो। इनको आप QR नाम दे सकते हो, Q और R पर मिलती है। अगर इन Q और R पर स्पर्श रेखा खींची जाए जो कि एक दूसरे को बिंदु THK पर मिलती है, तो ये जो बिंदु THK है इसका जो बिंदु पथ होगा वह बिंदु P के सापेक्ष ध्रुवी कहलाएगी। यानी T तो रहेगी ध्रुवी और P रहेगा ध्रुव। अब देखिए इसमें इसकी जो डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी। यदि किसी बिंदु P x1y1 से खींची गई रेखा P x1y1 से खींची गई रेखा परवलय को बिंदु Q तथा R पर मिलती है, यानी परवलय को Q और R पर मिलती है। तो देखिए अब इनसे जो स्पर्श रेखा खींची जाए, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु THK पर मिलती है एवं इन पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु THK पर मिलती हैं, तब बिंदु T का बिंदु पथ बिंदु P के सापेक्ष ध्रुवी कहलाती है एवं बिंदु P x1y1 ध्रुव कहलाता है। अब देखिए इसी के साथ बात करेंगे हम ध्रुवी का समीकरण और ध्रुव का जो समीकरण है इनके बारे में। सबसे पहले ध्रुवी के समीकरण की चर्चा करेंगे। ध्रुवी का समीकरण तो देखिए दोस्तों, ये है परवलय, ये इसका शीर्ष है। अब किसी बिंदु P
x1y1 से खींची गई रेखा परवलय को बिंदु Q व R पर मिलती है और इनसे जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो एक दूसरे को बिंदु THK पर मिलती है। तो देखिए यहां बिंदु जो T है वो ध्रुवी रहती है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं जो जीवा QR है, इस जीवा QR को T के सापेक्ष संपर्क जीवा बोल सकते हैं। हम पहले संपर्क जीवा के बारे में बता चुके हैं। संपर्क जीवा के बारे में कहा है हमने कि अगर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएं, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएं और इन स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो यानी ये कहें ए बिंदु से स्पर्श रेखा AP और AQ खींची गई और इनको अगर मिला दिया जाए PQ को, तो ये PQ जो है वो A के सापेक्ष संपर्क जीवा या स्पर्श जीवा कहलाती है। जैसा कि यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो T है, T से खींची गई स्पर्श रेखा परवलय पर ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जो QR है वो संपर्क जीवा होगी। तो संपर्क जीवा का समीकरण आप जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, y1 = 2ax + x1। लेकिन देखिए अगर THK, ये तो जो संपर्क जीवा होती है वो तो होती है x1 y1 के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं THK के रेस्पेक्ट में संपर्क जीवा क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, x1 की जगह h रखेंगे और y1 की जगह k लिख देंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है माना परवलय y² = 4ax की ध्रुवी HK है, तब जीवा QR का समीकरण THK के रेस्पेक्ट में जो जीवा QR है इसका समीकरण इसको लिखोगे, अभी अभी बताया था हमने, y1 = 2ax + x1 है, इसमें x1 और y1 को बस HK से रिप्लेस करना है। तो ये रहेगा y1 = तो y1 की जगह रखोगे आप k = 2ax + x1, x1 की जगह रहेगा h। अब देखिए यह जो जीवा है P, ये जो QR है यह बिंदु P से भी पास होती है, जो कि बिंदु Px1 y1 से जाती है। तब संतुष्ट कराएंगे इसको, k की जगह रखेंगे y1 = 2a, y की जगह रखोगे y1 k = 2a, x की जगह लिखोगे x1 + का h। अब अगर इसका बिंदु पथ ले लिया जाए तो h और k को हम x और y से रिप्लेस कर दें। बिंदु पथ लेने पर और यह बनेगा y1 k की जगह लिखोगे y, तो y1 = 2a, x1 की जगह लिखोगे x1 की जगह x1 ही रखोगे, h की जगह लिखोगे x, जो कि ध्रुवी का समीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो रहा ध्रुवी का समीकरण, लेकिन हम चर्चा करेंगे अभी एक और नए आर्टिकल के बारे में, यानी ध्रुव ज्ञात करने के लिए। डायग्राम यही रखते हैं, आर्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा। दी हुई रेखा AX प्लस का BY प्लस कैपिटल C = 0 का परवलय y² = 4ax के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना। हमें यहां ध्रुव ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे इसमें
कि पॉइंट x1y1 से यानी पी x1y1 से जो परवलय को प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींची गई है, इन पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो टी एच के पर मिलती हैं, अर्थात जो ध्रुवी है वो क्या है, टी है, और जो ध्रुव है वो x1y1 है। तो हम यहां बात करेंगे कि पी x1y1 के सापेक्ष, यानी ये जो पी x1y1 है इसके सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि कहा है, दी हुई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी ये जो रेखा दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना है। तो हमारे लिए ये रेखा दे रखी है, दी गई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 डाल सकते हैं, तथा ये तो हो गई रेखा। अब हमें इसके सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना है। एक परवलय और है, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये परवलय है, इसको नंबर 2 डाल दें। अब देखिए, ये जो यहां पॉइंट है x1y1, इसकी जो ध्रुवी का समीकरण होगा, तो इसके बारे में पहले ही हम अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल किया, उसमें चर्चा कर चुके हैं ध्रुवी का समीकरण। अब बिंदु P x1y1 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण ये बनेगा y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, यानी आप इसको लिख सकते हो कि एक ही साइड में लाएं, ये बनेगा 2ax माइनस y1, और ये रहेगा प्लस का 2ax1 इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 3 डाल दें। तो समीकरण 1 और 3 इस एक ही रेखा को व्यक्त करते हैं, तो a b c जो गुणक हैं, और यहाँ 2a माइनस y1 2ax1 ये क्या है, समानुपाती होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रेखा 1 व 3 एक ही रेखा को व्यक्त करते हैं, तब क्योंकि रेखा 1 व 3 एक ही रेखा को व्यक्त करते हैं, तब तो देखिए यहां x का जो गुणांक है, यहां x का गुणांक है a, और यहां x का गुणांक है वो है 2a, इक्वल होगा y का गुणांक b, यहां y का गुणांक माइनस y1, यहां कांस्टेंट c, यहां रहेगा 2ax1। अब देखिए, इन दोनों की हेल्प से हमें x1y1 की वैल्यू निकालनी है, जो कि ध्रुव का समीकरण ध्रुव होगा, यानी x1y1 ही तो ध्रुव है। तो यहाँ से किन्हीं दो को, स्टार्टिंग के दो को हल करें, a अपॉन 2a इज इक्वल टू b अपॉन में माइनस y1, तथा फर्स्ट और लास्ट को देखें तो ये बनेगा a अपॉन 2a इज इक्वल टू c अपॉन 2ax1, तो 2a से 2a कैंसिल, यानी यहाँ से y1 ऊपर लाओगे तो y1 इज इक्वल टू, देखिए 2a ऊपर जाएगा, 2a b अपॉन में a नीचे आएगा, तो a, लेकिन ये नेगेटिव है, या तो आप नेगेटिव ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ये तो हो गया y1। और ऐसे ही यहाँ से x1 निकालेंगे तो ये रहेगा x1 ऊपर आएगा, a नीचे जाएगा, तो c बाई a बनेगा। तो देखिए हम ये कह सकते हैं, अतः अभिष्ट ध्रुव, अतः ध्रुव जो कि पॉइंट P है, तो देखिए x1 का मान है c बाई a, और y1 का मान है माइनस 2ab अपॉन a, ये रहेगा ध्रुव का समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके बाद और भी कुछ आर्टिकल्स होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।